तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तचत्वारिंशदाधिकशततमो अध्यायः। त्वरिता पूजादि। ईश्वर उवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम गुह्य कुब्जिके हुम फट मम सर्वोपद्रवान्यत्र मंत्र तंत्र चूर्ण प्रयोगादिकं येन कृतं कारितं कुरुते करिष्यति कारयिष्यति तान् सर्वान् हन हन दंष्ट्राकरालिनी ह्रौं ह्रीं ह्रूं गुह्य कुब्जिकाय स्वाहा हौं ओम खे ओं गुह्य कुब्जिकाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ह्रीं सर्वजनभूक्षणी जनानुकर्षणी ततः ओम खे ख्याम सर्वजनवंशकरी तथा स्याज्जनमोहिनी ओम ख्यों सर्वजन स्तंभनी ऐं खं खां क्षोभिणी तथा ऐं त्रितत्वं बीजं श्रेष्ठं कुले पंचाक्षरी तथा फं श्रीं क्षीं श्रीं ह्रीं छें वक्षे छे छे हुं फट हीं नमः। ओम हां हिक्षें वक्षे छे छो हीं फट। ओम नमः शिवाय। नवेयं त्वरिता प्रोक्ता पुनर्गेयार्चिता जये ह्रौं सिंहासयेत्यासनं स्यादर्घ्रीं चे हृदयमीरितम्। ओम नमः शिवाय। वक्षेथ शिरसे स्वाहा त्वरितायाः शिवः स्मृतः क्षें ह्रीं शिखाय बौसट स्याद भवेत् क्षें कवचाय हुं। ओम नमः शिवाय। ह्रूं नेत्रत्रयाय बौसट हीमन्तं चाफडन्तकं ह्रींकारी खेचरी चंडा छेदनी क्षोभिणी क्रिया क्षेमकारी चा ह्रींकारी फटकारी नवशक्तयः अथ दूती प्रवक्ष्यामि पूज्या इंद्रादिगाश्वताः। ओम नमः शिवाय। ह्रीं नले बहुतुंडे चाखागे ह्रीं खेचरे ज्वालिनी ज्वल खा खे छा छे सब विभीषणे चा छे चंडे छेदनी कराली खा खे छे खे खरहांगी ह्रीं छे वक्षे कपिले हा छे ह्रूं क्रूं तेजीवती रौद्री माता ह्रीं फे वे फे फे वक्त्रे बरी के पुटी पुटी घोरे ह्रूं फट ब्रह्मवेताली मध्ये गुप्तांगानि चा तत्वानि त्वरिताया पुनर्वदे ह्रौं ह्रूं हः हृदये प्रोक्तं ह्रीं हिरस्व शिरः स्मृतम् फां ज्वल ज्वलेति चा शिखा वर्मम इले ह्वं हं हुं क्रों छूं श्रीं नेत्रमित्युक्तं क्षौमस्त्रं त्रय ततश्च फट। ओम नमः शिवाय। हुं खे वक्षे छे ह्रीं छें हुं फट वा हुं शिरश्चैव मध्ये स्यात् पूर्वादौ खे सदाशिवे वा ईशक्षे वा ईशक्षे मनोन्मानी मक्षे तर्क्षो ह्रीं चा माधवः क्षेम ब्रह्मा हुं तथादित्यो दारुणं फट स्मृताः सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 147वां अध्याय। त्वरिता पूजा आदि कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर जी ने कहा, हे स्कंद, हे कार्तिकेय, अब मैं गुह्य कुब्जिका नवा त्वरिता दूती तथा त्वरिता के गुह्यांग एवं तत्वों का वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। ओम गुह्य कुब्जिके हुं फट मम सर्वोपद्रवान् यंत्र मंत्र तंत्र चूर्ण प्रयोगादिकं येन कृतं कारितं कुरुते करिष्यति कारित्यति तान् सर्वान् हन हन दंष्ट्राकरालिनी
ह्रैं ह्रीं ह्रूं गुह्यकुब्जिकायं स्वाहा ह्रौं ॐ खें वूं गुह्यकुब्जिकाये नमः। इस मंत्र से गुह्य कुब्जिका का पूजन एवं जप करना चाहिए। ह्रीं सर्वजन भोक्षणी जनानुकर्षणी ओम खें ख्यां ख्यां सर्वजन वदेवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकरी जनमोहिनी ओम ख्योग सर्वजन स्तंभनी ऐं खं खां क्षोभणी ऐं त्रितत्वं बीजं श्रेष्ठं कुले पंचाक्षरी फं श्रीं छीं ह्रीं छें वच्छे छे छे ह्रूं फट् ह्रीं नमः ओम ह्रां वक्षे छे छें छौं ह्रीं फट्। यह नवात्वरिता बतलाई गई है। इसको बारंबार समझना और जपना चाहिए। इसकी पूजा की जाए तो यह विजयदायिनी होती है। ह्रौं सिंहाय नमः। इस मंत्र से आसन की पूजा करके देवी को सिंहासन समर्पित करना चाहिए। ह्रीं छे हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। बच्छे सिर से स्वाहा बोलकर सिर का स्पर्श करना चाहिए। इस तरह त्वरिता मंत्र का शिरोन्यास बतलाया गया है। छेम ह्रीं शिखाय बसट ऐसा कहकर शिखा का स्पर्श करना चाहिए। छे कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करना चाहिए। ह्रूम नेत्रत्रयाय बसट कहकर दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करना चाहिए। ह्रीं अस्त्राय फट कहकर ताली बजाएं। ह्रींकारी खेचरी चंडा छेदनी शोभनी क्रिया क्षेमकारी हुंकारी तथा फटकारी ये 9 शक्तियां हैं। हे कार्तिकेय, द्वितीयों का वर्णन अब मैं आपसे कर रहा हूँ। इन सभी का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। ह्रीं नले बहुतुंडे चा खगे ह्रीं खेचरे ज्वालिनी ज्वल खा खे छा छे शिव विभीषणे चक्षे चंडे छेदनी कराली खा खे छे खे खरहांगी छीम ह्रीं छे बक्षे कपिले हा छे ह्रूं क्रूं तेजोवती रौद्री माता ह्रीं फे वे फे फे वक्त्रे बरी फे पुटी घोरे ह्रूं फट ब्रह्म बेताली मध्य। यह दूती मंत्र है। हे कार्तिकेय, पुनः त्वरिता के गुह्यांगों तथा तत्वों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ। ह्रूं ह्रौं ह्रूं ह्रः हृदयाय नमः। इसका हृदय में न्यास करना चाहिए। ह्रीं हः सिर से स्वाहा ऐसा कहकर सिर में न्यास करना चाहिए। फाम ज्वल ज्वल शिखाय बसट कहकर शिखा में इले ह्रम हूं कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं में क्रों छूं श्रीं नेत्रत्रयाय बौसट बोलकर नेत्रों में तथा ललाट के मध्य भाग न्यास करना चाहिए। छौं अस्त्राय फट कहकर दोनों हाथों से ताली बजाएं अथवा हुं खे बक्षे छे ह्रीं छें हुं अस्त्राय फट कहकर ताली बजानी चाहिए। मध्य भाग में हुम स्वाहा लिखें तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः खे सदाशिवे वा ईशः छे मनोन्मनी मक्षे तार्क्षः ह्रीं माधवः छें ब्रह्मा हुम आदित्यः दारुणम फट का उल्लेख एवं पूजन करना चाहिए। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बताए गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 147वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते त्वरिता पूजा आदि विधि कथनम नाम 47अधिक-शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टाचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः संग्राम विजय पूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तर्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ईश्वर उवाच ओम डे खा ख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्वें ह्वीं ह्वः। षडंगानि तु सूर्यस्य संग्रामे जयदस्य हि। ओम हं खं खखोल्काय, ओम हं खं खलौलकाय स्वाहा। स्फूम ह्रूम हूं क्रूम ओम ह्रों क्रीं। ओम नमः शिवाय। प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखं। प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखं। धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यद्यष्टकं यजेतो। अनन्तासनं सिंहासनं पद्मासन्मतः परं। कर्णिकाकेसराण्येवं सूर्यमोहाग्निमण्डलं। दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला तथा अमोघा विद्युता पूज्या नवमी सर्वतोमुखी। सत्वं रजस्तमश्चैवं प्रकृतिं पुरुषं तथा आत्मानं चान्तरात्मानं परमात्मानमर्चयेत। सर्वे सिन्धु समायुक्ता माया नीलसमन्विताः। उषा प्रभा च सन्ध्या च साया माया बलान्विताः। बिन्दु विष्णु समायुक्ता द्वारपालास्तथाष्टकं। सूर्यं चण्डं प्रचण्डं च पूजयेद गन्धकादिभिः। पूजया जप होमाद्यैर्युध्यादौ विजयो भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तर्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 148वां अध्याय संग्राम विजय पूजन निरूपण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर जी ने कहा, हे स्कंद, अब मैं संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव के पूजन की विधि आपको बतलाता हूँ। ओम डे खा ख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः यह मंत्र है। ह्राम ह्राम ह्रीम ह्रूम हेम ह्रोम ह्रः ये संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव के 6 अंग हैं, अर्थात इनके द्वारा षडंगन्यास करना चाहिए। यथा ह्राम हृदयाय नमः, ह्रीम शिरसे स्वाहा, ह्रूम शिखाय बसट, ह्वेम कवचाय हुम, ह्रोम नेत्रत्रयाय बौसट, ह्रः अस्त्राय फट। ओम हम खम खखोल्काय स्वाहा यह सूर्य के पूजा के लिए मंत्र है। स्फूम ह्रूम ह्रुम क्रूम ओम ह्रोम क्रीम ये 6 अंगन्यास के बीज मंत्र हैं। पीठ स्थान में प्रभु विमल सार आराध्य एवं परम सुख का पूजन करना चाहिए। पीठ के पायों तथा मध्य की 4 दिशाओं में क्रमशः धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इन 8 की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अनंतासन सिंहासन एवं पद्मासन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कमल की कर्णिका एवं केसरों की, वहीं सूर्यमंडल सोममंडल तथा अग्निमंडल की भी पूजा करनी चाहिए। फिर दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूति विमला अमोघा विद्युता तथा नवी सर्वतोमुखी इन 9 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद सत्व रज और तम प्रकृति और पुरुष का आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा का पूजन करना चाहिए। ये सभी अनुस्वार युक्त आदि अक्षर से युक्त होकर अंत में नमः के साथ चतुर्थ्यांत होने पर पूजा के मंत्र हो जाते हैं। यथा ओम सं सत्वाय नमः, ओम अं अंतरात्मने नमः इत्यादि। इस तरह उषा प्रभा संध्या साया माया
कला, बिंदु, विष्णु तथा 8 द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गंध आदि से सूर्य, चंद्र और प्रचंड का पूजन करना चाहिए। इस तरह पूजा तथा जप, हवन आदि करने से युद्ध आदि में विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 148वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते संग्राम विजय पूजा कथनम नाम 48 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 49 अध्यायः। लक्ष कोटि होम। ईश्वर उवाच होमाद्रणादो विजयो राज्याप्तिर्विघ्ननाशनम् कृच्छ्रेण शुद्धिमुत्पाद्य प्राणायामास तेन च अंतर्जले च गायत्रीं जप्त्वा षोडशधाचरेत् प्राणायामाश्च पूर्वाण्डे जुहुयात् पावके हविः भोग्य भैक्षया वकभक्षी च फलमूलासनोऽपि वा क्षीरशक्त्यो घृताहार एकमाहारमाश्रयेत् यावत् समाप्तिर्भवति लक्ष्य होमस्य पार्वती दक्षिणा लक्ष्य होमान्ते गावो वस्त्राणि काञ्चनम् सर्वोत्पाद समुत्पत्तौ पंचभिर्दशाभिर्द्विजय नास्ति लोके सा उत्पातो यो ह्यनेन न साम्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मंगल्यम परमम नास्ति यस्मादातिरिच्यते कोटि होमम तु यो राजा कारयेत पूर्ववद्विजयः न तस्य शत्रवः संख्ये जातु तिष्ठन्ति कर्हिचित् अतिवृष्टि नरनावृष्टि मूर्छका सलभासुकः न तस्य शत्रवः संख्ये जातु तिष्ठन्ति कर्हिचित् अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूषकाः सलभासुकाः राक्षसाद्याश्च साम्यन्ति सर्वे चारिपवोरणे कोटिहोमो तु वर्येत ब्रह्मणान् विंशतिस्तथा शतं चाथो सहस्रम वा यथेष्टां भूतिमाप्नुयात् कोटिहोमं तु यः कुर्यात् द्विजो भूपोत वाचाविटो यदि चेत प्राप्नुयात् तत्तत् शरीरो दिव्यं व्रजेत गायत्र्याग्रहमन्त्रैर्वा कूष्माण्डैर्जात वेदसैः ऐन्द्रावरुणवायव्या याम्नाग्नेयश्च वैष्णवे शक्ते यैषां वैशिरैर्मन्त्रैर्होमार्चनात्ततः अयूतेनाल्पसिद्धि स्याल्लक्ष्य होमोऽखिलार्तिनुत सर्वपीडादिनाशाय कोटिहोमोऽखिलार्थता यवब्रीहित क्षीरघृत कुश प्रसातिकाः पंकजोशीरबिल्वा होमे प्रकीर्तिताः अष्टहस्त प्रमाणेन कोटि होमेषु खातकं तस्यादर्ध प्रमाणेन लक्ष्य होमे विधीयते होमो युतेन लक्ष्येण कोटाद्याज्य प्रकीर्तिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 149वां अध्याय लक्ष्य कोटि हवन विधान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान महेश्वर ने कहा, हे देवी पार्वती, हवन से युद्ध में विजय, राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले कृच्छ व्रत करके देह शुद्धि करनी चाहिए।
उसके बाद 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करना चाहिए। फिर जल के अंदर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में अग्नि में आहुति समर्पित करना चाहिए। भिक्षा द्वारा प्राप्त यव निर्मित भोज्य पदार्थ फल, मूल, दुग्ध, सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित बतलाया गया है। हे देवी पार्वती, लक्ष्य हवन की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करना चाहिए। लक्ष्य हवन की पूर्णाहुति के पश्चात गौ, वस्त्र एवं स्वर्ण की दक्षिणा देना चाहिए। सभी तरह के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से उपरोक्त यज्ञ कराना चाहिए। इस लोक में ऐसा करने से कोई उत्पात नहीं होता है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगल कारक कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश उपरोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि हवन का यज्ञ कराता है, शुद्ध युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी ठहर नहीं पाते हैं। उसके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसकोपद्रव, टिड्डी दल, सुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि हवन में 20, 100 अथवा 7 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि हवनात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है, ईश्वर कृपा से उसको वह प्राप्त करने में सफल होता है। वह सशरीर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कूष्मांड मंत्र, जात वेदा, अग्नि संबंधी मंत्र अथवा ऐन्द्र, वरुण, वायव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं सूर्य देवता संबंधी मंत्रों से हवन पूजन आदि का विधान है। आयुत हवन से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष्य हवन संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि हवन समस्त क्लेशों का विनाश करने वाला है और संपूर्ण पदार्थों को संप्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, बेल और आम्रपत्र हवन के योग्य माने गए हैं। कोटि हवन में 8 हाथ और लक्ष्य हवन में 4 हाथ गहरा कुंड बनाना चाहिए। आयुत हवन, लक्ष्य हवन और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 149वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते आयुत लक्ष्य कोटि होम कथनम नाम 49 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 5 अध्यायः। मनवंतराणि अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मनवंतराणि वक्ष्यामि आद्याः स्वायंभुवो मनुः आग्निग्राद्यास्तस्य सुता यमो नाम तदासुराः और वाद्याश्च सप्तर्षय इंद्रश्चैव शतक्रतुः परावता सतुसिता देवा स्वारोचिसेन्तरे विपश्चितत्रो देवेन्द्रो ऊर्जतस्मादयो दुजः चैत्र किं पुरुषः पुत्रास्त्रतीयोश्चोत्तमो मनुः सुशान्तिरिन्द्रो देवाश्च सुधामाद्या वसिष्ठजाः सप्तर्षयो जाद्या पुत्राश्चतुर्थस्तामसो मनुः स्वरूपाद्यासुरगणा शिखरीन्द्र सुरेश्वरः ज्योतिर्होमादयो विप्राः नवख्यातिमुखासुताः रैवते वितथेन्द्रश्चो
रैवते वितथश्चेन्द्रो अमिताभास्तथा सुरा हिरण्यरोमाद्या मुनयो बलबन्धादयः सुता मनोजवश्चाक्षुषेथ इन्द्रः स्वात्यागयः सुता सुमेधाता महर्षयः गुरुप्रभृतयः सुताः विवस्वतः सुतो विप्रः श्राद्धदेवो मनुस्ततः आदित्य वसुरुद्राद्या देवा इन्द्रः पुरन्दरः वसिष्ठः काश्यपोथा त्रिजमदग्निः सगोतमः विश्वामित्र भरद्वाजो मुनयः सप्त साम्प्रतम् इक्ष्वाकु प्रमुखाः पुत्रा अंशेन हरिराभवत् स्वयंभुवे मानसो भूतजितस्तन्न तदनन्तरे सत्यो हरिर्देववरो वैकुंठो वामनः क्रमात् छायाजः सूर्यपुत्रस्तु भविता चाष्टमो मनुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पूर्वजस्य सवर्णौ सौ सावर्णिभिवेताष्टमा सुतपाद्या देवगणा दीप्तिमद द्रौणिकादयः मुनयो बलिरिन्द्रश्च विरज प्रमुखा सुताः नवमो दक्ष सावर्णी पाराद्यश्च तदासुराः इन्द्रश्च वादभूतस्तेषाम् औसवनाद्या दुजोत्तमाः घृतकेत्वादया पुत्रा ब्रह्म सावर्णीरित्यतः सुखादयो देवगणास तेषां शान्तिः शतक्रतुः हविष्याद्यास्य मुनयः सुक्षेत्राद्याश्च तत्सुतः धर्मसावर्णिकश्चाथ विहंगाद्यास्तथा सुराः गणश्चेन्द्रो निश्चराद्या मुनयः पुत्रकामनो सर्वत्र गाद्या रुद्राख्या सावर्णी भविता मनुः ऋतधामा सुरेन्द्रश्च हरिताद्याश्च देवताः तपस्याद्या सप्तर्षयः सुता वै देववन्मुखा मनुस्त्रयोदशो श्रौच्यः सूत्रमाणादयः सुराः इन्द्रो दिवसपतिस्तेषां दानवादी विमर्दनः निर्मोहाद्या सप्तर्षयश्चिच्छेनादयः सुतः मनुश्चतुर्दशो भौत्या मनुर्चतुर्दशो भौत्या सुचिरेन्द्रो भविष्यति चक्षुपाद्या सुरगणाः अग्निवाह्वादयो दुजाः चतुर्दशस्य भौत्यस्य पुत्रा उरुमुखा मनो प्रवर्तयन्ति वेदांश्च भुवि सप्तर्षयो दिवः देवा यज्ञभुजस्तेस्तु अभूपुत्र परिपाल्यते ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु चतुर्दशः मनवाद्याश्च हरिर्वेदं द्वापरान्ते विभेदसः आद्यो वेदश्चतुष्पादा शतसाहस्रसंहितः। ओम नमः शिवाय। एकश्चासीद्यजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत अर्ध्वर्ययं यजुर्भिस्तु ऋग्भिः होत्रं तथा मुनिः औदगात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्याथर्वभिः प्रथमं व्यासशिष्यस्तु पैलो ऋग्वेदपारगः इन्द्रः प्रमतये प्रादाद्वास्कलाय च संहितां बौद्ध्यादिभ्यो ददौ सोऽपि चतुर्धा निज संहिताम् यजुर्वेद तरो शाखा सप्तविंशन् महामती वैशंपायन नामासो व्यास शिष्यश्चकार वै कण्वावाजसनेयाद्या यज्ञवाल्क्यादिभिः स्मृतः सामवेद तरो शाखा व्यास शिष्य सा जैमिनिः सुमन्तुश्च सुकर्मा च एकैकां संहितां ततः ग्रहणते च सुकर्माख्याः सहस्रं संहिता गुरुः सुमन्तुश्चार्थर्वतरुं व्यासशिष्यो बिभेदतं शिष्यनाध्यापयामास पैप्पलादीन सहस्रशः पुराणसंहितां चक्रे सूतो व्यासप्रसादतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 150वां अध्याय मनवंतर निरूपण। भगवान देवाधिदेव अग्निदेव जी ने कहा,
हे ऋषियों, हे वशिष्ठ जी, अब मैं मनवंतरों का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। सबसे प्रथम स्वयंभू मनु हुए, मैं उनके अग्निध्र आदि पुत्र हुए। स्वयंभू मनवंतर में यम नामक देवता औरव आदि सप्तर्षि, मनवंतर में यम नामक देवता औरव आदि सप्तर्षि तथा सतक्रतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम स्वारोचिष मनवंतर है। उसमें पारावत और तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चैत्र और किमपुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित नामक इंद्र तथा ऊर्ध्वस्वंत आदि द्विज अर्थात सप्तर्षि थे। तीसरे मनु का नाम श्रेष्ठतम हुआ। उनके पुत्र अज आदि हुए। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तर्षि हुए थे। चौथे मनु का नाम तामस नाम से विख्यात हुआ। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्तर्षि हुए तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रैवत नामक 5वें मनवंतर में वितथ इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्य रोमा आदि मुनि तथा बलबंध आदि पुत्र। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि सप्तर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। इसके बाद 7वें मनवंतर में सूर्यपुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज सप्तर्षि हैं। यह वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र हैं। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हुए हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजित, ओम नमः शिवाय, अजित, सत्य, हरि, देववर, वैकुंठ और वामन रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सावर्णी 8वें मनु होंगे। वे अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसलिए सावर्णी नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्तर्षि, बलि, इंद्र और विरज आदि मनुपुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे और धृतकेतु आदि मनुपुत्र होंगे। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष्य आदि मुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे। तत्पश्चात धर्म सावर्णी नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंग आदि देवता, गण इंद्र, निश्चर आदि मनु तथा सर्वत्रग आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सावर्णी के नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में ऋतधामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्य आदि सप्तर्षि और देववान आदि मनुपुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवसपति इंद्र होंगे, जो मानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रौच्य मनवंतर में निर्मोह आदि सप्तर्षि तथा चित्रसेन आदि मनुपुत्र होंगे। 14वें मनु बहुत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में सुचि इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्निर्बाहु आदि सप्तर्षि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्तर्षि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनुपुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। हे ब्राह्मण, हे वशिष्ठ जी, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु वेद का विभाग 4 भागों में करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1 लाख ऋचाएं थीं। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसको मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। उन्होंने अध्वर्यु का काम यजुर्भाग से
होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्गाता का कर्म साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्ववेद के मंत्रों से होना निश्चित किया है। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित और विद्वान हुए। इंद्र ने प्रमति और बास्कल को संहिता संप्रदान की। बास्कल ने भी बौद्ध आदि 4 भागों में विभाजित कर अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशंपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाओं का निर्माण किया। कण्व और वाजसनेय आदि शाखाओं को यज्ञबाल्क आदि ने संपादित किया। व्यास शिष्य जैमिनी ने सामवेद रूपी वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक एक संहिता की रचना की। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्ववेद की भी एक शाखा बनाई तथा उन्होंने पैप्पल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सूत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 150वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत मनवंतर वर्णनम नाम पंचदशाधिक शततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुखोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः